फ्लाइट में बम की दहशत की खबर है। सुनियोजित तरीके से एक दिन में 6 फ्लाइट्स में बम रखे जाने की 6 हॉक्स कॉल की गई। इसके बाद फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। डिटेल के साथ रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन, बताएं बम की खबरें और क्या हकीकत है इनकी? जी, कल 3 और आज 6 कुल मिला के कल से अगर हम आज तक देखें 9 से ज़्यादा इस तरह के होक्स जो हैं आ चुके हैं और अब तक जितनी जांच हुई है सारी जो है अफवाहें ही पाई गई हैं। लेकिन अगर हम कुल मिला के आपको बताएं तो आज जो हुआ, सबसे पहले एयर इंडिया AI-127 जो कि शिकागो जा रही थी दिल्ली से, उसे कनाडा डाइवर्ट किया गया, वहाँ उसे उतारा गया और वहाँ पे आपातकालीन उसकी लैंडिंग कराई गई। इसी तरह से एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ़्लाइट थी जो कि जयपुर से अयोध्या जा रही थी, उसे भी जो है अयोध्या में सुरक्षित उसकी लैंडिंग कराई गई। कुल मिला के लगभग 139 उसमें यात्री थे। कुछ पाया नहीं गया, लेकिन उससे पूरा जो हवाई यातायात है वो प्रभावित हो गया। इंडिगो की एक फ़्लाइट थी 6E98 जो कि दमाम से लखनऊ जा रही थी, इसे भी जयपुर में जो है आपातकालीन उसकी लैंडिंग करवाई गई। अकासा एयर की एक फ़्लाइट थी जो कि बागडोगरा से बेंगलुरु जा रही थी। मिड एयर में ही इस तरह की खबरें आई और फिर जो उसे बेंगलुरु में उसे लैंडिंग कराई गई। करीब 167 यात्री थे इसमें। यहाँ पे भी कुछ पाया नहीं गया जांच के बाद। और एक दरभंगा से मुंबई की भी एक फ़्लाइट थी स्पाइस जेट की, जिसे कि लास्ट में उस पर भी होक्स कॉल आई। मिड एयर होक्स कॉल ये जितनी थी आज की सब में आई, लेकिन जांच के बाद कुछ नहीं पाया गया। हमने BCAS जो कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि वो इस पूरे मामले पे नज़र रखे हैं, कहाँ से आ रही है अफवाहें, क्यों आ रही हैं, इस पर पूरी जांच की जा रही है। फिलहाल एहतियातन तौर पे जितने बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है। अब तक ये सारी जो बम की अफवाहें या अफवाहें ही पाई गई हैं बाकी, लेकिन एक ट्रेंड सेट होता जा रहा है और ये एक चिंता की बात हो रही है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। रोहन, ये खासी चिंता की बात है क्योंकि इसमें यात्रियों को परेशानी भी हो रही है और डर तो लगता ही है। होक्स है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये हो क्या रहा है? जांच पड़ताल में क्या निकल कर आ रहा है और क्या जांच हो रही है इसकी? जी, जांच के दो स्तर पे जांच हो रही है। एक तो जो पर्टिकुलर होक्स आ रहा है, कोई अधिकतर जो अब तक इस तरह के होक्स आए हैं वो सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट किया है या कहीं से कोई चिट्ठी लिखी है जिसके आधार पे ये कार्रवाई, या फ़ोन कॉल आ रहे हैं उसके आधार पे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन तो जो पहला जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका जो पहला टारगेट है कि वो जो पर्टिकुलर फ्लाइट का इंडिकेशन है उस पर जाँच करें, और दूसरी तरफ एक वाइडर सिक्योरिटी ये लोग बढ़ा रहे हैं। BCAS की जिम्मेदारी है एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा को बरकरार रखने की, और जो ऑपरेशनल जिम्मेदारी है वो अधिकतर एयरपोर्ट्स पर या तो CISF की है या स्टेट पुलिस की है। तो एक पूरे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है जिस पर काम हो रहा है। DGCA भी इसमें इन्वॉल्व है, और ख़ासतौर पे इसलिए क्योंकि जब एक फ़्लाइट को आप डाइवर्ट कहीं करना पड़ता है तो इससे पूरा जो ऑपरेशन है उसका रिपल इफेक्ट होता है, बाकी पूरा हवाई यातायात प्रभावित होता है। तो इसके लिए DGCA भी इन्वॉल्व है। 4-5 एजेंसियाँ जिसमें कि IB भी शामिल है, NIA शामिल है, ये सारे इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं मिला है। हाँ, एयरपोर्ट्स पे सुरक्षा, अगर आप ये अगले कुछ दिनों में अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको सुरक्षा के एक और लेयर को गुजरना पड़े, बट और हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लगे, लेकिन अब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं पाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसमें कुछ कॉन्क्रीट नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चुनावी दंगल की, जिस